स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा है एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन नंबर 7वां है। 1 से लेकर 6 तक हम पार्ट नंबर 1 में कर दिए हैं सॉल्यूशन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 5, 2t प्लस 1 क्या है, 3t माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 3 से कोष्ठ के अंदर वालों यानी कि दोनों पर गुना कर लेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में इसको बोलते हैं वितरित नियम, यानी कि वितरित करके इस पे भी वितरित करेंगे, इस पे भी करेंगे, दोनों पे वितरित करके गुना कर देंगे। कोष्ठ में जितना भी संख्या रहता है उन सबको बाहर वाले से गुना करते हैं। पहले 3 से टी में गुना करेंगे तो यहाँ पे 3t हो जाएगा। इसको पहले सरल रूप में चेंज करेंगे, 3t हो जाएगा माइनस, इससे इसमें फिर गुना करेंगे 3 3 के 9 हो जाएगा बराबर। फिर यहाँ पे करेंगे 5 से 2 में तो 5 दूना 10 हो जाएगा, टी है तो टी लिखेंगे प्लस 5 से 1 में करेंगे, बीच में प्लस है प्लस का साइन देंगे, 5 से 1 में करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए जात जात वालों को एक तरफ करेंगे, यानी कि चर को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ। चर क्या है हमारा, टी है तो टी वालों को एक तरफ करेंगे, बिना टी वालों को एक तरफ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3t, ये प्लस में है 10, इस साइड आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10t, कितना हो जाएगा 10t बराबर। देखिए 5 है जो प्लस में है और 9 माइनस में है, माइनस में बराबर के इस साइड आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, किस में प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3 में से जब 10 को घटाएंगे, यानी कि कम में से अधिक को घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि जो अधिक है 10 अधिक है इसका साइन माइनस में है, तो जिसका साइन बड़ा जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिखाता है, और 10 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7t हो जाएगा बराबर 9 5 14 हो जाएगा, कितना 14 हो जाएगा। t बराबर हो जाएगा 14/7, क्या हो जाएगा 14/7, इसके आगे माइनस है, 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि t का जो वैल्यू हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, t का वैल्यू -2 हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8वां पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। इसको चलिए पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, यानी कि वितरित नियम से सरल रूप में चेंज करते हैं। तो देखिए 15 से वाई में गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15y, कितना 15y हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस का साइन देंगे, 15 चौको कितना होता है तो 60 होता है, कितना 60 होता है। माइनस 2 से y में गुना करेंगे 2y, और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, माइनस से माइनस में जब गुना होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 5 से y में गुना होगा, यहाँ पे 5y हो जाएगा, प्लस में 5 छक्का 30 हो जाएगा बराबर 0 है। अब देखिए y वालों को एक तरफ कर लेते हैं और बिना y वालों को एक तरफ, यानी कि चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ। यहाँ पे लिखेंगे 15y माइनस 2 को पहले ला लेंगे, 2y हो जाएगा, उसके बाद 5 को पहले ला लेंगे, यानी कि 5y हो जाएगा। अब देखिए बिना y वाला कितना है, माइनस का 60 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस का 18 है, फिर यहाँ पे प्लस का 30 है, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, 15y और 5y ये दोनों प्लस में है, 15 और 5 कितना हो जाएगा तो 20y हो जाएगा, और 20 में से जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो y बच जाएगा वो 18y बच जाएगा, कितना 18y बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस वालों को जोड़ लेंगे एक साइड और माइनस वालों को घटा देंगे, 18 30 और 18 को जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 और 4 40 और 8 48, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -60 प्लस 48 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 18y। अब देखिए 60 में से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 60 बड़ा है, इसका चिन्ह किस में है तो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 60 में से जब 48 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 18y बराबर 12, बराबर के जब इस साइड आ जाएगा तो 12 प्लस में हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12/18, कितना हो जाएगा 12/18। 6 से जब काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 18, यानी कि y बराबर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा y बराबर 2/3, कितना होगा 2/3, यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां पे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। 3 इंटू 5z माइनस 7
-2 इंटू 9z -11 बराबर 4 इंटू 8z -13 माइनस का 17 है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस पर विपरीत नियम लगाएंगे और इसमें पहले गुना करेंगे। 3 से 5 में जब गुना करेंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जेड है 15 जेड हो जाएगा, माइनस 7 से 3 में गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख देंगे। 9 से 2 में गुना करेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस में गुना होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस में जब गुना होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद 11 दूना कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा 8 चौको 32 हो जाएगा। 8 से जब 4 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 32 है, जेड लगा देंगे। माइनस 13 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 24 3 3 40 13 चौको 52 हो जाएगा। कितना 52 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब देखिए जेड वालों को एक तरफ कर लेंगे, बिना जेड वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 15 जेड, कितना 15 जेड माइनस 18 जेड, 15 जेड माइनस 18 जेड। और देखिए इस साइड है 32 तो इस साइड लाएंगे तो माइनस, यहाँ पे प्लस में है, साइड जब चेंज करेगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 32 जेड माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर। जेड वाला एक तरफ हो गया और बिना जेड वालों को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 52 माइनस का 17। उसके बाद इस तरफ क्या है माइनस का 21 है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे थे प्लस का 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का 21, और 22 जो है वो प्लस में है, इस साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 22 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 जेड माइनस 18 जेड माइनस 32 जेड। अब माइनस माइनस वालों को पहले जोड़ लेंगे तो 32 और 18 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 15 जेड माइनस 50 जेड, कितना हो जाएगा 50 जेड बराबर। अब देखिए माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे, यानी कि -52 -17 और माइनस का 22। तो माइनस का 52 माइनस का 17 और माइनस का 22 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 9 2 11 का 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 1 3 और 3 और 5 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 91 हो जाएगा। माइनस का 91 हो जाएगा, प्लस का 21 है, कितना है प्लस का 21 है। देखिए 50 में से जब 15 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा, यानी कि माइनस का 35। क्या बच जाएगा माइनस का 35, क्योंकि 15 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो ये 15 बड़ा है, इसका साइन माइनस में, तो माइनस का 35 हो जाएगा बराबर। 91 में से 21 को जब घटाएंगे तो 91 क्या है बड़ा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो बड़ा का साइन यहाँ पे लग जाएगा। और 91 में से जब 21 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 70 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 70 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 70/35। कितना हो जाएगा 70/35। 35 गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा। जेड बराबर हमारा 35 दूना 70, यानी कि जेड बराबर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जेड बराबर हमारा आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है। 0.25 इंटू 4f माइनस 3 बराबर 0.05 इंटू 10f माइनस 9। तो इसको भी विपरीत नियम लगाएंगे, यानी कि इसको इससे पहले गुना करेंगे उसके बाद इससे। तो देखिए 0.25 है, 0.25 को जब 4 से गुना करेंगे तो हमारा 25 चौको 100, यानी कि 1 हो जाएगा। कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसके पॉइंट में आप 0 दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 एफ हो जाएगा माइनस 25 दिया 75, कितना हो जाएगा 25 दिया 75, यानी कि 0.75 हो जाएगा। 25 दिया 75 बराबर। इसे इसमें जब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 पचे 50, यानी कि 0.50 हो जाएगा, 0.50 एफ हो जाएगा माइनस। अब 9 से 0.5 में गुना करेंगे तो 9 पचे कितना होगा 45 होगा, यानी कि यहाँ पे 0.45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.45 हो जाएगा, क्योंकि 9 पचे 45 होगा और यहाँ पे 0.45 हो जाएगा। अब देखिए एफ वालों को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.00 एफ, ये प्लस में है, बराबर के इस साइड है तो प्लस में, इस साइड लाएंगे माइनस में हो जाएगा 0.50 एफ बराबर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.45। अब देखिए माइनस में यहाँ पे इस साइड जब आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, किसमें प्लस में 0.75 75 हो जाएगा।
अब देखिए एक में से जब आधा को घटाएंगे यानी कि 1 रुपया में से 50 पैसा को घटाएंगे तो हमारा यानी कि 50 पैसा 0.50 बचेगा, क्योंकि एक में से आधा को घटा रहे हैं। यहाँ पे एफ हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे कितना है 0.75, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ा जो है वो प्लस में है तो यहाँ पे साइन तो प्लस के रहेगा, लेकिन 75 में से हम 45 को घटा देंगे। क्या करेंगे 75 में से 45 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.30, कितना 0.30। एफ बराबर हो जाएगा, ये बट्टा में चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा बट्टा में, क्योंकि ये गुना में है, बट्टा में चल जाएगा 0.50। क्या हो जाएगा 0.50। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, और यहाँ से जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 30/50 हो जाएगा। कितना 30/50 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। कितना 3/5, इसको हम 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। 3/5 या 0.6। एफ बराबर कितना हो जाएगा तो 3/5 या इसको 0.6 आंसर इसका हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि 1 से क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक हम पार्ट नंबर 1 में बात किए थे, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पार्ट नंबर 2 में बात की। तो इसे आप ज़रूर पिछले वीडियो को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।